नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का निर्माण क्या किससे होता है, किस प्रकार बनता है सेंटेंस, किन समूहों को जोड़कर एक सेंटेंस बनता है। तो ये अपनी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने सेंटेंस, अपने टॉपिक की ओर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का SVOCA, SVOCA। भाई मैं तो इसको SVOCA ही बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर एस का मतलब सब्जेक्ट से हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वाक्य में कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है। उसके बाद वर्ब होती है कि उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वो उसकी क्या होती है, वर्ब होती है। और वर्ब के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है, कर्म क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा काम क्या हो रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बल उसकी अतिरिक्त गतिविधियां होती है सब्जेक्ट की, जो उसके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पर एस का मतलब क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जब अपन देखते हैं तो सब सेंटेंस बनता किस प्रकार से, एक बार देखना। सेंटेंस में होता क्या क्या है। सेंटेंस में अपना होता है सब्जेक्ट होता है, जिसके द्वारा अपना ये लीड रोल होता है। किसी भी वाक्य में लीड रोल किसका होता है, लीड रोल होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद होती है अपनी वर्ब, क्या होती है, वर्ब। वर्ब के बाद होता है अपना ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अपना होता है कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद होता है अपना एडवर्बल, क्या होता है, एडवर्बल। अभी यहां पे देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडवर्बल क्या है। अब इनकी मैंने शॉर्ट फॉर्म ले ली। यहां पर सब्जेक्ट का मैंने एस ले लिया, के ले लिया, एस ले लिया। वी का मैंने, वर्ब का मैंने वी ले लिया, ऑब्जेक्ट का ओ ले लिया, कॉम्प्लीमेंट का सी ले लिया और एडवर्बल का मैंने ए ले लिया। तो क्या बन गया, SVOCA बन गया। यही अपना क्या होता है, सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बना है देखिएगा। सब्जेक्ट जुड़ गया, सब्जेक्ट में वर्ब जुड़ गई, वर्ब में ऑब्जेक्ट जुड़ गया, ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट जुड़ गया और कॉम्प्लीमेंट में एडवर्बल जुड़ गया। जब ये सारी चीजें आपस में जुड़ती है तो SVOCA बनता है, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसी के बारे में अपना टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं SVOCA में एस क्या है। देखिएगा इस SVOCA में एस क्या है। एस का मतलब यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट से, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है। अब SUBJECT। सब्जेक्ट का अर्थ होता है अपने पास कर्ता। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में कर्ता तो होता ही है, जिसके द्वारा कोई भी काम किया जाता है। तो सेंटेंस इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट अपने पास देखते हैं, देखिएगा सब्जेक्ट देख रहा हूं मैं यहां पर। एक तो होता है इंग्लिश में दो ही प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा होता है अपने पास प्लूरल सब्जेक्ट। यहां पर देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट को बोलते हैं अपन एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। और प्लूरल सब्जेक्ट को बोलते हैं बहुवचन कर्ता। देखिएगा सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट ये अपने पास दो प्रकार के हो गए। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, दूसरा अपने पास हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन कर्ता। प्लूरल सब्जेक्ट होता है बहुवचन कर्ता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा हिंदी में नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये कोई हिंदी की क्लास तो है नहीं जिसमें अपन बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये होता है कि जब किसी वाक्य में एक ही प्रकार के कर्ता का बोध है, किसी एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तो वो एक वचन कर्ता होता है। जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं वो बहुवचन कर्ता हो। एज यू नाउ दैट ये आप सब जानते हो। लेकिन अपन को ये क्या देखना है, डायरेक्टली देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। एक वचन कर्ता इंग्लिश में वे कर्ता ही होते हैं जो, जैसे देखिएगा मैं लिख रहा हूं ही, शी, इट और नेम, एक्सेट्रा। ही लिखा है मैंने, ही आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। शी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। इट क्या है, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और नेम क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। नेम यानी किसी भी प्रकार की का नाम है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, या मैं कह सकता हूँ नाउन होगी वो आपकी क्या होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी।
इट आपका एक निर्जीव सब्जेक्ट होता है जो निर्जीव वस्तुओं के काम में लिया जाता है, जैसे टेबल, पत्थर, पेड़, ये सब चीज़ों के यूज़ के अपन इट का प्रयोग कर देते हैं। तो अभी देखना, ही अगर आपने लिया है, क्या लिया है, ही, तो ही आता है, ही का अर्थ होता है वह, शी का अर्थ भी होता है वह। ही आता है आपका जब आपका सब्जेक्ट लड़का होता है, क्या होता है, लड़का यानी कि बॉय होता है, तो बॉय के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ही का यूज़ करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट लड़की है, यानी अर्थ हिंदी में भी वही होगा, उसका भी अर्थ भी वही है जो ही का है। ही का अर्थ क्या हो गया, वह, तो शी का अर्थ भी वह ही होगा, लेकिन कंडीशन रहेगी कि शी लड़की होनी चाहिए, यानी कि गर्ल होनी चाहिए आपकी, तो क्या आ जाएगा उसके लिए, शी आ जाएगा। इट निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है और नाम किसी भी प्रकार का हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता हो सकती है, लड़का या लड़की, किसी भी प्रकार का नाम, किसी भी शहर का नाम आपका नाम है। यानी कि मैं नाउन के तौर पे इसके ले सकता हूँ कि नाउन इज द कॉल्ड इज यूज्ड बाय नेम। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके आई, वी, यू, दे, देम, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो गए, आई हो गया, आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वी, यू, दे और देम। कुछ विद्यार्थियों की दिक्कत ये होती है कि सर ये आई सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो आई होता है वो वैसे तो सब्जेक्ट के तौर पे देखे प्लूरल सब्जेक्ट ही है, लेकिन पर्सन के तौर पे देखे तो आई आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन। क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये आपका प्रथम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष हो जाता है, फर्स्ट पर्सन हो जाता है। आई यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, देम। सब्जेक्ट की बात हो गई। सब्जेक्ट की बात होने के बाद अपन देखते हैं एक वाक्य देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर मैंने देखो एक वाक्य लिखा है, क्या लिखा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर देखिएगा राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में बोलते हैं राम को, राम कर्ता हो जाएगा, इंग्लिश में सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा राम कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या हो गया, या राम आपका या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पहचानना है कि राम सिंगुलर है या प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो वे होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ राम ही एक अकेला ही व्यक्ति है जिसके द्वारा क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। देखिएगा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, अकेला ही है, तो राम क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाई जाती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, क्या मेन वर्ब लगती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट अपन ने देखे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अभी देखते हैं सब्जेक्ट के बाद में सवोका के अंदर चलते हैं। एस की बारी आ गई, एस के बारे में देखते हैं। एस हो गया पूरा अपना। एस के बाद देखेंगे अपन वर्ब, जिसका अर्थ होता है वी से। ये वी क्या है, तो वी से देखना अपन क्या पढ़ते हैं। वी का अर्थ होता है वर्ब। क्या होती है, वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश की क्लास है, तो देखिएगा एक बार। वर्ब है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस, इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस होगा तो उसमें दो प्रकार की वर्ब चलती है। एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है देख लेते हैं अपन। जैसे मैं लिख रहा हूं मोहन इज रीडिंग। मोहन इज, यहां पर लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं
मोहन इज रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है, रीडिंग इंग्लिश। मोहन इज रीडिंग इंग्लिश। यहां पे देखना मोहन आप क्या क्या है, मोहन के द्वारा क्या काम हो रहा है, तो काम मोहन के द्वारा हो रहा है, तो जिसके द्वारा काम होता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो मोहन यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट भी कौन सा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, एक वचन करता है। सब्जेक्ट के बाद देखना यहां पर क्रिया की बात करते हैं, तो सर ये क्या चीज है, सब्जेक्ट के बाद क्या क्या आता है। तो सब्जेक्ट के बाद देखना दो चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, एक तो इज को कर रहा हूं, एक रीडिंग को कर रहा हूं, रीड को कर रहा हूं। तो ये इज क्या है सर, और ये रीड क्या है, तो देखना इज और रीड क्या है, ये आपके सेंटेंस में वर्ब ही है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों वर्ब ही तो है, VERB, वर्ब यानी क्रिया ही तो है। ये क्रिया है तो सर कौन सी क्रिया, एक बार इनको डिटेल से बता दीजिएगा। तो इज आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। इसको शॉर्ट फॉर्म में HV लिख रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब। और रीड आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब। सर ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, एक बार आप बता दीजिएगा। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब वो क्रिया होती है जो मेन वर्ब की सहायक क्रिया होती है, जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं। देखिएगा इज ये मेन वर्ब की सहायता कर रही है, जबकि मेन क्रिया कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब। यहां पर मुख्य कार्य क्या हो रहा है कि मोहन के द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है, रीड कर रहा है वो, मोहन क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब हो गई। इस मेन वर्ब की सहायता कौन कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रही है, वो इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इज कर रहा है, यहां पर इज कर रही है, तो इज यहां पर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपना, इंग्लिश हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, कि वो क्या पढ़ रहा है, तो वो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, देख लेते हैं अपन एक बार इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। क्रिया भी सर आपकी दो प्रकार की होती है, वर्ब दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सेंटेंस में एक तो अपन ने देखा हेल्पिंग वर्ब, क्या देखी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है, एक बार बताओ सर आप, सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है। तो सहायक क्रिया देखना यहाँ पर सहायक क्रिया हो जाएगी आपकी डू डज, डू या डज हो जाएगी, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलती है। उसके बाद इज एम आर, क्या हो जाएगा, इज एम आर, इज एम आर हो गया। इज एम आर के बाद अपना क्या आता है, हैज या हैव, हैज या हैव, हैजेव हो गया। हैजेव के बाद हैज बीन और हैव बीन, ये सारी क्या है अपनी। उसके बाद जितने भी टेंस है पास्ट की आ जाएगी, फिर फ्यूचर की आ जाएगी, एक्सेट्रा लिख रहा हूं यहाँ पे। ये अपनी क्या है, ये अपनी सहायक क्रियाएं, ये अपनी क्या है, सहायक क्रिया है, जो मेन क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती है, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा गया है, क्योंकि ये हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की हेल्प करती है। मेन वर्ब की हेल्प करती है तो नाम भी पड़ गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सहायक क्रिया है। उसके बाद देखिएगा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है यहाँ की मेन वर्ब, क्या आती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है सर, किसी भी वाक्य में जो मेन कार्य होता है, जो कर्ता के द्वारा मुख्य कार्य होता है, जैसे मोहन इज रीडिंग ए बुक या मोहन इज रीडिंग इंग्लिश, तो मोहन के द्वारा क्या काम हो रहा है, इंग्लिश पढ़ने का काम हो रहा है। तो इंग्लिश कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहाँ पर मेन काम हो रहा है, तो वो आपका मेन वर्ब में आ जाएगा। मेन वर्ब की पहचान कैसे की जाती है, मेन वर्ब की पहचान ऐसे की जाती है कि मेन वर्ब के पीछे ना जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, ना जुड़ा होता है। अपन देख लेते हैं, मैं लिख रहा हूं मेन वर्ब के पीछे क्या जुड़ा होता है, ना जुड़ा होता है, ना जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ना कैसे जुड़ा होता है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं खेलना, मैं लिख रहा हूं पढ़ना, दौड़ना, रोना,
खाना पीना सोना, देखना एक्सेट्रा etc लिख देते हैं। प्ले खेलना, खेलने में पीछे क्या जुड़ा हुआ है, ना जुड़ा हुआ है। पढ़ना क्या जुड़ा हुआ है, ना जुड़ा हुआ है। दौड़ना में भी ना जुड़ा हुआ है, रोना में भी ना जुड़ा हुआ है, खाना में भी ना, पीना में भी ना जुड़ा हुआ है और रोना में भी ना जुड़ा हुआ है, सोना में भी ना जुड़ा हुआ है, स्लीपिंग। यहाँ पे देखना खेलना, यहाँ पर मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब के पीछे ना जुड़ा होता है तो इंग्लिश में खेलना को क्या बोलते हैं, PLAY। तो प्ले अपनी क्या हो गई, मेन वर्ब होगी, क्या हो गई, मेन वर्ब हो जाएगी। पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, READ, रीड यानी पढ़ना। दौड़ना, दौड़ने को क्या बोलते हैं, RUN, तो रन भी अपना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। रोना के क्या अर्थ होते हैं, WEEP, वीप, वीप यानी रोना। खाना क्या होता है, ईट, तो हम लिख देते हैं EAT, ईट यानी खाना। पीना, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक यानी पीना। और स्लिप, स्लिप यानी सोना, SLWP। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। तो देखिएगा एक बार वापस से देख लेते हैं। मेन वर्ब क्या हो गई, मेन वर्ब वो होती है जो किसी भी वाक्य में कर्ता की मेन लीड काम को करती है। जैसे देखते हैं कर्ता का मेन कार्य क्या हो रहा है, उस वाक्य में कर्ता का मेन कार्य क्या हो रहा है। मेन कार्य होता है खेलने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, खाने के द्वारा, रोने के द्वारा, सोने के द्वारा, दौड़ने के द्वारा। तो ये सारी क्या है, जिनके पीछे ना जुड़ा होता है वो क्रिया ही मेन वर्ब होती है। और जो मेन वर्ब की सहायक करती है, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे डू डज हो गई, इज एमआर हो गया, हैज हैव हो गया, हैज बीन हैव बीन, है ना, एक्सेट्रा। बाकी सारी हो जाएगी, जितने भी पास्ट टेंस की हो जाएगी, फ्यूचर टेंस की हो जाएगी, वो जब टेंस पढ़ेंगे तब की बात है। तो सबों में अपना सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, यहीं पे देख बता देता हूं मैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी वाक्य लिख रहा हूं, यहाँ देखना एक बार। जैसे अपन लिख रहे हैं कि राम इज रीडिंग ए बुक, मैं लिख रहा हूं यहां पर देखना। राम यहां पर क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, यहां पर इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। रीड यहां पर क्या होगी, ING जुड़ा हुआ है, रीड क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई, मेन वर्ब। और बुक क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। मेन वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है कि वो क्या पढ़ रहा है। तो मेन वर्ब से जब आप ये क्वेश्चन करोगे कि क्या पढ़ रहा है, तो आपका वहां पर क्या निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तो मेन वर्ब से पूछो कि क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो बुक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, ये सबोका थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर दी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबोका क्या होता है, सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बल। एडवर्बल क्या होते हैं सर, एडवर्बल जैसे सिंस या फॉर पढ़ते हो आप, एडवर्बल है। ऑलरेडी पढ़ते हो, एडवर्बल है, एडवर्बल है। येट आपका एडवर्बल है, ठीक है ना। तो उस ये चीजें एडवर्बल भी अपन देख लेंगे। एडवर्बल देखेंगे जब अपन ग्रामर में पढ़ेंगे, जब टेंस पढ़ेंगे, जब फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ेंगे, तब वहां पर अच्छे से एडवर्बल का यूज होता है। वहां पर आपको एडवर्बल का ज्ञान उसमें होगा तो ही आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आएगी, वरना आप नहीं यूज कर पाओगे। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा अभी अपन देखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। क्या देखते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस, KIND, काइंड ऑफ सेंटेंस, SENTENCES, काइंड ऑफ सेंटेंस। कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य मेनली अगर देखें तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक या असर्टिव भी बोल सकते हैं। फिर होता है अपना नेगेटिव, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। फिर होता है इंट्रोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। फिर होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी इन सभी के बारे में देख लेते हैं एक बार का,
कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, तो पहला हो जाएगा अपने पास अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। सिंपल सेंटेंस होता है, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं भाई। आपका ये मैं लिख देता हूं, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है। सकारात्मक वाक्य कैसे है सर? सकारात्मक वाक्य कैसे हो गया? पहला हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो जाएगा अपने पास कौन सा? अफर्मेटिव के बाद क्या आता है? अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पढ़ेंगे अपने इंट्रोगेटिव, और इंटीरोगेटिव के बाद पढ़ेंगे इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो एक बार देख लेते हैं अपन। ये आपका अफर्मेटिव के बाद हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नहीं का बोध होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक क्यों होता है? क्योंकि इसमें नॉट जुड़ा होता है या नहीं जुड़ा होता है, नहीं का बोध होता है। फिर देखना एक बार, नेगेटिव के बाद क्या आता है? इंटीरोगेटिव आता है। क्या होता है? इंटीरोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंटीरोगेटिव सेंटेंस। इंटीरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखना, इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उनके पीछे मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आपका जुड़ा होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछा जाता है। और चौथा काइंड ऑफ सेंटेंस होगा अपने, काइंड ऑफ सेंटेंस होगा इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अभी देखना है आपने, ये चीजें अपनी टेंस में भी चलेगी, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले बेसिक क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको सबों का पढ़ाया था। सबसे पहला सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस में अपन बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस की। तो देखना इसका, जैसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर ले, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर ले, कोई सा भी टेंस ले, तो उसमें वाक्य किस प्रकार से बनता है? कोई भी टेंस होगा उसमें ये 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे आपके। कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का होगा, जब सेंटेंस की बात होगी तो उसमें 4 प्रकार के वाक्य का अपन जिक्र करेंगे। एक तो पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे बात समझ में? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप कोई सा भी टेंस ले लो, देखना एक बार। यहाँ पे अपन अफर्मेटिव की बात करते हैं या सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी आपको समझ में आएगी नहीं, लेकिन जब भी मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, टेंस की क्लास जब अपने चलेगी, तो अपना ये क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आगे देखिएगा यहाँ पे कि सब्जेक्ट, यहाँ पे बात कर ली थी, सब्जेक्ट क्या है देख लिया था। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, अपने सबों काम पढ़ लिया था, 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा वहां पे? सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? इज। आई के साथ क्या लगता है? एम। और प्लूरल के साथ क्या लगता है? प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर। वर्ब, उसमें मेन वर्ब होगी, ये आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। इज एम आर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब होगी, ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा इसमें? आईएनजी। आईएनजी के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। हिंदी में जैसे कोई भी ले लो आप, जैसे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले के द्वारा अपन सेंटेंस में चलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ राम इज रीडिंग ए बुक, राम सब्जेक्ट हो गया, एक वचन है तो इज। रीड आपकी क्या होगी? आर ई ए डी, रीड। मेन वर्ब होगी, आईएनजी लगा दो, क्या बन जाएगा? रीडिंग। क्या रीडिंग कर रहा हो? रीडिंग ए बुक या रीडिंग ए नोवेल, एक ही बात है। तो देखो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, राम यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्प कर रही है किसकी? मेन वर्ब की, तो ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है? आईएनजी जुड़ा हुआ है।
आईएनजी के बाद देखो ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया सब्जेक्ट इज एमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। अपन काइंड ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य नहीं जुड़ा होता है, नहीं का बोध होता है, नॉट जुड़ा होता है। तो देखना एक बार इसको नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसी को ले लेते इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखना एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा रहा है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया अपना राम हो गया। नहीं का बोध, सर क्या ये नकारात्मक है कैसे पता चलेगा, मैंने अभी कहा आपको इसमें नोट जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, नोट जुड़ा होता है। तो नोट जुड़ा है तो यहां पर क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस है। राम आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, राम यहां पर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज आता है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर देखिए ये नोट जुड़ा हुआ है इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इज हेल्प कर रहा है किसकी, मेन वर्ब की, तो ये मेन वर्ब होगी जिसपे आईएनजी जुड़ा हुआ है। और स्कूल आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। नकारात्मक वाक्य हो गया तो मैं लिख देता हूँ ये क्या लिखा मैंने, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा रहा है। नहीं का बोध हुआ इसमें तो नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के बाद अपना आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन जुड़ा होता है, जिसको मैं ये लिख देता हूँ मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना होता है। ये लो क्या बना होता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, सीधा सीधा बात है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जुड़ा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जुड़ा होता है वाक्यों के पीछे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की जब बात करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं यहां पर बता देता हूं। देखना जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब पहले। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो इसमें आप इज एम आर को पहले लगा दो, इज एम आर। जब इज एम आर पहले आ जाते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब किसी भी वाक्य के पहले जुड़ जाती है तो वो अपने आप ही क्या पूछती है, प्रश्न पूछती है, और उसमें प्रश्न पूछने का बोध उत्पन्न हो जाता है जो कि कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे सब्जेक्ट के तौर पे लेना आपको क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है क्या, वर्ब आती, क्या आती है वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, और पीछे क्या जुड़ा होता है, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक वाक्य। यह लगाना इंपॉर्टेंट है, वरना पता नहीं चलेगा कि प्रश्न पूछने का बोध होता है कि नहीं होता है। भले ही आपने वाक्य सही कर दिया होगा लेकिन मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पे। यहां पर देखना मैं लिख रहा हूं इज राम गोइंग टू मार्केट। टू क्यों लगाया अपन ने, टू लगाया इसलिए, टू क्या है आपकी प्रीपोजिशन है, इसकी क्या है प्रीपोजिशन हो गई। तो ये क्या करता है कि किसी भी वाक्य में, एक बात ध्यान से देखना, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो वहां पर आप टू का यूज करते हो। क्या यूज करते हो, टू का, क्योंकि ये राम क्या कर रहा है, कहीं घर से तो जा रहा है भाई, कहीं से तो जा रहा है, तो घर से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो घर से मार्केट जा रहा है, तो अपने टू लगा दिया बीच में, इसको टू का प्रयोग कर दिया। तो इज राम गोइंग टू मार्केट, पीछे आया है मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ क्या हो जाएगा, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या राम, देखना इज एम आर पहले जुड़ गया तो क्या आपको पहले लगाना पड़ेगा, क्या भी आपको पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नवाचक है ये। क्या राम बाजार जा रहा है, भाई वो तो इससे पूछो, क्या राम बाजार जा रहा है, तो बाजार जा रहा है वो, तो वाक्य कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे पता चला, इज एम आर पहले आया है, इज एम आर पहले आया है। उसके बाद क्या आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य,
पर्सनवाचक तो है ही, साथ में क्या है नकारात्मक है, इसमें नोट जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? नोट जुड़ा होता है। वो की वही चीज है, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, क्वेश्चनवाचक चिन्ह जुड़ा होगा पीछे, प्रश्न पूछने का बोध होगा। तो इसमें देखना इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट आता है, ध्यान रखना। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं बनता कैसा है। तो इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। पीछे क्या जुड़ा हुआ है? मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। क्या राम बाजार जा रहा है? तो यहां पर देखना, क्या राम प्रश्नवाचक, बाजार नहीं जा रहा है। राम इज राम नॉट, क्या राम नहीं जा रहा है। इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। तो दो बोर्ड हो रहे हैं। तो देखना प्रश्नवाचक का भी हो रहा है, नहीं का भी हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये आपके काइंड ऑफ सेंटेंस थे जो किसी भी टेंस में आपको पता होना चाहिए कि काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तभी आप टेंस की क्लास को समझ पाओगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं कुमार दीपक आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अपनी अगली इंग्लिश की क्लास में, अगली इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए DQ ट्यूशन क्लास के साथ।